आज हम लोग चैप्टर 5 से फोर से चैप्टर 4 से जो हमारी वित्तीय संस्था इकोनॉमिक्स करने वाले हैं। तो हाय, मैं सूरज कुमार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण NSD। देखो बाबू, आज हम लोग है जो 22 क्वेश्चन करेंगे। ये 22 में हम दावा करते हैं कि एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। एकदम जो कहे ना कि जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ ही है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बीबी है, बीबी तुमको ला कर पक्का देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। कहता है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। जो व्यावसायिक बैंक है बाबू, तो इस क्वेश्चन से ही अनुमान लगा लो कि कितना अच्छा क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, कहता है कि जो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ। तो कब है बाबू? ऑप्शन ए है 1966, बी है 1969, सी है 1980 और डी है 1975। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका बाबू का 1969। अगला क्वेश्चन बिना टाइम गवाए मात्र 10 मिनट में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है बाबू तो हाईलाइट याद कर लीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होता है 1935 ईस्वी में। कब होता है? 1935 ईस्वी में। अगला देखिएगा, जांचिएगा कि 22 में कितना सही हुआ है। अगर 22 में किसी का 20 सही है तो वो बहुत अच्छा, 20 से नीचे सही है तो बाबू तुम अच्छा नहीं हो, बात खत्म। कोई मुंह पर बड़ाई करने वाला नहीं। 20 से नीचे गलत है तो मतलब गलत है। बाकी तो चैनल को सब्सक्राइब करो चाहे अनसब्सक्राइब करो, हमको मतलब नहीं है। तुमको 20 से नीचे गलत है तो गलत है। ठीक है, तुमको बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं है जब इतना आसान हल्का गलती करेगा तब। कहता है गैर संस्थागत वित्तीय वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। गैर संस्थागत, ध्यान रखिएगा, संस्थागत दो होता है, एक संस्थागत होता है, वो गैर संस्थागत होता है। जो वित्तीय संसाधन है वो दो, वित्तीय जो व्यवस्था है वो दो होते हैं, गैर संस्थागत और संस्थागत। तो कहता है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय है। ऐसे तो बहुत है गैर संस्थागत में, लेकिन सबसे लोकप्रिय पूछा, ये याद रखना। का देशी बैंक है? नहीं, महाजन। सबसे अच्छा क्या है? महाजन, मतलब कि जो कर्ज लेते हैं सूद पर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय वित्त का साधन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो संस्थागत पूछा, उन्हें गैर संस्था था, तो क्या व्यापारी हो जाएगा? नहीं। रिश्तेदार? नहीं। महाजन? नहीं। कौन हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। सी इज राइट आंसर। अपने को जांचना बाबू, और तो हमें नहीं रहना कि हम बहुत कुछ जान गए, कुछ नहीं तुम जानता है। ठीक है, कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो कौन सा है बाबू? सब तबियत खराब है, एडजस्ट कीजिएगा। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। इसको एक बात और याद कर लेना, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका स्थापना बता दी 1935 में, और इसकी राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1939 में बाबू, सॉरी कितना में हुआ है राष्ट्रीयकरण? जरूर आते में बताओ, तो आते में बताओ, 1949। ठीक है, अगला कहता है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बताओ। 1969 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है छोटे कि बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। जो बिहार राज्य में जो कार्य कर रहा है उस केंद्रीय सहकारी बैंक कितना है। तो कितना है बाबू? है 25 है। कितना है? 25। एक मिनट, हाँ कितना है? तो 25 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बाबू, हम लाइव पढ़ाना चाहते हैं लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, छोटा हो जाता है वीडियो, इसीलिए वीडियो शूट करके दे रहे हैं। फिर जब हमारा 1000 सब्सक्राइबर जाए तो लाइव कर देंगे, डिजिटल बोर्ड खरीदेंगे। 1000 जाना हो गया, डिजिटल बोर्ड खरीदा जाएगा, तो सपोर्ट करो तुम लोग। कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो सहकारिता आंदोलन कब हुआ था? 1904 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो वो कौन है बाबू? मुंबई का। देखो मुंबई से क्वेश्चन पूछा गया था मॉडल पेपर में कि बम्बई को बांट कर कौन कौन बनाया गया। तो सुनो एक मिनट, इसका हम समझा देते हैं। जैसे सोच लो कि पूरा कोची है, पूरा बम्बई है। आप बम्बई को बांट कर दो भागों में बांटा गया। एक भाग कौन था? एक भाग था इस वाला छोटे
तो इसको कर दिया गया महाराष्ट्र, याद रखना, इसको कुछ कर दिया गया महाराष्ट्र कर दिया गया, और इसको कर दिया गया गुजरात। ठीक है, तो दो भागों में बांटा है। महाराष्ट्र में यानी ये वाला बम्बई है, बम्बई को दो भागों में, इसको महाराष्ट्र कर दिया गया और इसको कर दिया गया गुजरात। तो याद रखिएगा, ये दो भागों में कुछ कर दिया गया, बांट दिया गया। तो इसके आंसर कुछ हो जाएगा, वित्तीय राजधानी मुंबई है। तो मॉडल पेपर में पूछा था इसलिए सोल्व कर दिया। ठीक है, कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। भारत की आर्थिक व्यवस्था यानी भारत कैसा अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रितवादी, यानी जिसको सरकार का अधिकार भी हो और जनता का भी हो, दोनों का हो, उसको कहते हैं मिश्रितवादी। अगला क्वेश्चन कहता है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बने। अब सुनो, जब हम जब आप लोग सब्जेक्टिव पढ़े होंगे, मतलब कि थ्योरी पढ़े होंगे, तो जो सरकार था, सहकारिता था, सहकारिता को स्थापना 1904 में हुआ था। चलो 1912 में इसका कुछ होती है, इसका एक संशोधन बनता है, एक नियम बनता है। ठीक है, उसके साथ साथ 1914 में कुछ होती है बाबू, तो इसके लिए एक मैकलेन नामक समिति की गठन होती है, यानी रूपरेखा तैयार करते हैं। और 1919 में है जो सरकार को कुछ कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 1919, बी इज राइट आंसर। अगला कहता है कि भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय बैंकों की संख्या कितनी है। भारत में अभी जो कार्य कर रहा उस बैंकों की संख्या कितनी है, तो बाबू 196 है। कितना है, 196। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आवाज आवाज में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि तबीयत खराब है ज़्यादा। कहते हैं कि वित्त सेवाओं की आवश्यक है किसके लिए, व्यक्तियों के लिए, व्यवसायिक संसाधनों के लिए, सरकार के लिए, इनमें से सभी। तो सभी के लिए बाबू, किसके लिए है, सभी के लिए। जो वित्तीय सेवा है, जो वित्तीय सेवा है बाबू, उस सभी के लिए जरूरी है, व्यक्तियों के लिए, व्यवसायिक संसाधनों के लिए, सरकार के लिए और सभी के लिए। ठीक है, तो तुम लोग के एक ही टारगेट है बाबू, कैसे हो कितना पहुंचा दो, 1K कर दो, और रोज वीडियो देखा करो। और वीडियो जब देखता है तो फुल देखा करो, यानी कि बस 5 को देख लिया, अरे सब तो आवा है, तुमको कुछ नहीं आता है। ठीक है, वित्तीय संसाधनों में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है, तो बताओ वित्तीय संस्था में कौन सा संस्था, व्यवसायिक बैंक है, सहकारी बैंक है, बीमा कंपनी है। तो जब सब है तो कौन हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। अगला कहता है कि भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक कितना है, तो 21 है भाव। राष्ट्रीयकृत बैंक कितना है, 21। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब देखो ना कैसे इन्होंने कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। कहता है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है क्या, व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक या रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक। शीर्ष बैंक मैंने कहने का मतलब क्या हुआ कि शीर्ष पर मतलब कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सबसे ऊंचा कौन है, तो आरबीआई। कौन है, आरबीआई है कि ना है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है। किसके लिए, ध्यान रखना, कृषि के बारे में पूछा, कृषि के लिए लंबे समय के लिए ऋण कौन देता है, ये पूछा गया। तो भूमि विकास बैंक कौन देता है, भूमि विकास बैंक। और तो किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, तो एगो नाबार्ड के बारे में जान लीजिएगा, NABARD। ठीक है, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल ऑफ डेवलपमेंट, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है। तो बिहार में ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है, 3 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या। अगला है स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य बाबू, तो 15 से 20 सदस्य। कितना, 15 से 20 सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पूंजी बाजार डॉट 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 वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मतलब भारतीय पूंजी बाजार जो पैसा लेते हैं तो कितना दिन के लिए लेता है, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कितना बाबू, दीर्घकालीन के लिए देता है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्यवसायिक बैंक को कितने प्रकार से जमा राशि को स्वीकार करता है, कितने प्रकार से। तो व्यवसायिक बैंक है जो 4 प्रकार से, सब जानता है। एगो FD होता है,
कुछ होता बाबू, यानी जिसको हम लोग कहते हैं चालू जमा होता है, जिसको सीडी कहते हैं, करंट डिपॉजिट। तो करंट डिपॉजिट है जो हम लोगों का खाता रहता है। अगला क्वेश्चन है बाबू छोटे, लास्ट क्वेश्चन है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? तो स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि हम लोग जितना भी शेयर बाजार जो कुछ करते हैं वो किससे करते हैं? तो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा क्लियर करता है। बाकी ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यही हमारा चैनल है बाबू, इसको सब्सक्राइब करके 1K तक पहुंचा दो, बस ज़्यादा तुम लोग के टारगेट नहीं है, 1K। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो। आपकी वीडियो लाएंगे बाबू उपसर्ग और प्रत्यय पर, ठीक है? उपसर्ग और प्रत्यय पर लाएंगे, ठीक है? तो फिर बाय।